हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंबों की लंबाइयां क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/अल्फा का वर्ग प्लस 1/बीटा का वर्ग प्लस 1/गामा का वर्ग बराबर होगा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बटा डेल्टा के। डेल्टा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल को व्यक्त करेगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। जिसमें मैं पहला सूत्र आपको लिखता हूं। देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी है तो उसमें त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2। अगर आप यहाँ पर ए बी लिखते हैं तो यह आएगा साइन सी बराबर 1/2। अगर आपने यहाँ पर बी सी लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। और इसी प्रकार एक सूत्र और बनेगा 1/2। देखो, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अगर आपने यहाँ पर सी ए लिखा है तो यहाँ बन जाएगा साइन सी। तो एक तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरा सूत्र होता है जिसे कहते हैं कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र, इसका प्रयोग भी हम इस प्रश्न में करेंगे। कोज्या सूत्र होता है कॉस ए बराबर, ये होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटे में होता है 2bc। और इसी प्रकार आप कॉस बी और कॉस सी के मान भी ज्ञात कर सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। देखो, मैं लिख ही देता हूं। अगर कॉस बी का सूत्र आप बनाना चाहें तो कॉस बी का सूत्र बनेगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग और माइनस बी का वर्ग और बटे में है 2ac। उसके बाद यदि कॉस सी का सूत्र बनाना चाहते हो तो उसे भी बना लो। ये होगा हमारे पास ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और बटे में कितना आ जाएगा 2ab। तो यह कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। अब प्रश्न को हल करते हैं। देखो, हमसे कहा गया है कि अल्फा, बीटा और गामा क्या है, शीर्ष लंब है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज एबीसी बनाता हूं। तो त्रिभुज एबीसी में देखो, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज के बाद हमें काफी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया ए, ये बी और ये सी। हमें पता है ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, स्मॉल ए से व्यक्त होगी। तो यहां से जब आप एक शीर्ष लंब खींचोगे तो इसे क्या कहा गया है कि ये क्या है, अल्फा। यहां से भी एक शीर्ष लंब खींचा गया है और एक शीर्ष लंब यहां से भी खींचा गया है। तो ये जो भुजा होगी ये भुजा होगी बी, ये भुजा होगी सी। शीर्ष लंब की बात करें तो शीर्ष लंब जो होगा, यह शीर्ष लंब को हम बीटा कह देते हैं। और ये जो शीर्ष लंब होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा गामा। ठीक है ना, इस गामा को ये बना लेते हैं। तो ये हमने अल्फा, बीटा, गामा शीर्ष लंब भी यहाँ पर लिख दिए है। अब इन्हें समझते हैं हम। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो, यदि हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होगा 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार अगर आप ए लेते हो तो किससे गुणा हो जाएगा, अल्फा से गुणा हो जाएगा। 1/2, यदि आधार आपने बी लिया तो देखो बी के संगत क्या है, शीर्ष। बी के संगत है बीटा, तो हम इसको बीटा लिख लेते हैं। तो बी गुणा कितना हो जाएगा, बीटा, और बराबर 1/2। अगर आपने आधार लिया सी तो इसके संगत क्या हो जाएगा, इसके संगत हो जाएगा गामा। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा के लिए मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया है। अब आप यहाँ से अल्फा, बीटा और गामा के मान भी निकाल सकते हो। देखो, यदि आप यहाँ से अल्फा, बीटा, गामा के मान निकालना चाहो तो मान भी आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। हम उन्हें लिख भी लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यदि हम अल्फा का मान निकालना चाहते हैं तो देखो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 2 को तो आप इधर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा, 2 डेल्टा। और उसके बाद ए कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो ये मान किसका आ जाएगा हमारे पास, 2 डेल्टा बटा है, ये अल्फा का मान आ जाएगा। अगर आप बीटा का मान निकालना चाहते हैं तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2 डेल्टा और बटे में कितना आ जाएगा, बी। उसके बाद यदि आप गामा का मान निकालना चाहते हो तो गामा का मान क्या होगा, 2 डेल्टा और बटे में आ जाएगा सी। तो हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्फा, बीटा और गामा के मान लिख लिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनका प्रयोग भी करेंगे। अब देखिए, हम प्रश्न का दायां पक्ष लेते हैं और उसे हल करते हैं। तो प्रश्न का दायां पक्ष क्या है देख लेते हैं हम।
प्रश्न का दायां पक्ष है कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर बटा डेल्टा। इसे लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न का दायां पक्ष, दायां पक्ष ये है कॉट ए प्लस कॉट बी और प्लस का कॉट सी, और यहाँ सभी के बटे में कितना आ जाएगा, सभी के बटे में आ जाएगा डेल्टा। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये होगा कॉट ए और बटे में आ जाएगा डेल्टा, प्लस इसे लिखेंगे कॉट बी और यहाँ भी बटे में लिख देंगे डेल्टा, और यहाँ भी यही करेंगे। और प्लस का चिन्ह है ना, बराबर नहीं, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस ही लगाएंगे हम। ये लीजिए, तो ये लिख दिया हमने प्लस, और ये होगा कॉट सी और बटे में आ जाएगा इसके डेल्टा। अब हमें पता है कि जो कॉट होता है वो कॉस बटा साइन के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको कॉस बटा साइन, लिख सकते हैं। तो देखो इसे लिखेंगे हम कॉस ए और बटे में हो जाएगा साइन, अर्थात डेल्टा, और यहाँ पर लिख देंगे साइन ए। फिर प्लस हमें पता है कॉट बी होगा कॉस बी और बटे में होगा डेल्टा, और ये हो जाएगा साइन बी। उसके बाद फिर से प्लस, यहाँ पर है कॉट बी तो हो चुका है, कॉट सी, तो कॉट सी हो जाएगा कॉस सी बटा डेल्टा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन सी। ठीक है ना, इस कॉस को हम ठीक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है तो ये लीजिए, मैं इसको एस लिख देता हूँ फिर से, ये हो गया हमारे पास एस। तो देखिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि कॉट को हमने लिखा है कॉस बटा साइन। अब यहाँ से देखिए साइन ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने मुख्य उदाहरण में जो सूत्र लिखा था उस सूत्र को देखिए आप। सूत्र यह है हमारे पास, डेल्टा बराबर 1/2 ए बी साइन है। मैं इस सूत्र को एक बार और लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। देखो सूत्र को मैं एक बार और लिख रहा हूँ। हमें पता है डेल्टा बराबर कितना होता है, डेल्टा बराबर होता है 1/2 ए बी साइन सी, ये बराबर होता है 1/2 बी सी और साइन ए के, और ये बराबर होता है 1/2, ये हो जाएगा ए बी बी सी सी ए, और यहाँ बन जाएगा साइन बी। इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे और इसी की मदद से इसको आगे हल करेंगे। देखिए तो बराबर, अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने सबसे पहले कॉट ए, कॉट ए बच्चों कॉट नहीं, कॉट को तो हमने कॉस बटा साइन लिख लिया था, तो मैं इसको दोबारा मिटा देता हूँ। यहाँ पर कॉस लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। और देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो हम एक मान निकाल सकते हैं, हमारे पास डेल्टा और साइन ए है, तो साइन ए का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो साइन ए का मान कितना निकलेगा, यदि हमें साइन ए का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा बटा बी सी। कितना हो जाएगा, ये 2 डेल्टा और बटे में कितना आ जाएगा बी सी, और गुणा में एक और डेल्टा है, इसको मत भूल जाना आप। उसके बाद प्लस, अब देखिए कॉस ए के बाद है कॉस बी, और कॉस बी के बटे में हमारे पास कितना है, देखो साइन बी, तो साइन बी का मान कितना हो जाएगा, साइन बी का मान हो जाएगा 2 डेल्टा बटा सी ए, तो 1 डेल्टा तो हमारे पास पहले से ही था, और गुणा होके हो जाएगा 2 डेल्टा और बटे में आ जाएगा, अगर मान निकालेंगे तो 2 डेल्टा बटा सी ए। फिर प्लस उसके बाद है हमारे पास कॉस सी, कॉस सी के बटे में भी है डेल्टा, और उसके बाद साइन सी, साइन सी का मान निकालेंगे तो ये होगा 2 डेल्टा और बटे में कितना आ जाएगा ए बी। हमें पता है बी सी सी ए और ए बी ये ऊपर चले जाएंगे, तो अब हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको हम लिख सकते हैं बी सी और बटे में आ जाएगा 2 डेल्टा का वर्ग। उसके बाद कॉस ए का मान रख देंगे। देखो कॉस ए का मान होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, और बटे में होगा आपके 2 बी सी। इसी प्रकार देखिए सी ए तो ऊपर चला जाएगा, तो सी ए बटा 2 डेल्टा का वर्ग, और फिर कॉस बी का मान रख देंगे यहाँ पर। कॉस बी का मान होगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग और माइनस बी का वर्ग, और यहाँ बटे में होगा 2ac, प्लस यहाँ पर क्या होगा ए बी ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा 2 डेल्टा का वर्ग, और फिर गुणा कर देंगे तो हमारे पास सी का मान आ जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग, और बटे में लिख देंगे हम इसको 2ab।
अब देखिए जो कटेगा हम उसे आसानी से काट सकते हैं। तो देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, BC से BC कट जाएगा, CA से AC कट जाएगा, और AB से AB कट जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो सभी के बटे में कितना है, सभी के बटे में 1/2 गुणा 2 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 और डेल्टा का वर्ग, ये सभी के पास है देखो। तो अब हमारे पास यहाँ कितना बचा इसे देख लेते हैं। यहाँ पर बनेगा B का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस A का वर्ग प्लस A का वर्ग प्लस C का वर्ग माइनस B का वर्ग प्लस A का वर्ग प्लस B का वर्ग और माइनस C का वर्ग। ये सब जो बचा है मैंने उसे लिख लिया है। तो बराबर फिर से लिखेंगे 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा का वर्ग। अब जो कट रहा है यहाँ पर भी काट लेते हैं। देखो तो देखो क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, हम देखते हैं। यहाँ पर माइनस ए की घात 2 से प्लस ए की घात 2 कट जाएगा, माइनस बी की घात 2 से प्लस बी की घात 2 कट जाएगा, और माइनस सी की घात 2 से प्लस सी की घात 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, जो बचेगा हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है यहाँ पर ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 और प्लस सी की घात 2, ये बच गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमें तो जो उत्तर देना है वो किस में देना है, अल्फा बीटा गामा में देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए की घात 2/4 डेल्टा का वर्ग प्लस बी की घात 2 और बटा 4 डेल्टा का वर्ग प्लस सी की घात 2 और बटे में आ जाएगा 4 और डेल्टा का वर्ग। अब आप देखिए हमने जो समीकरण बना रखी है उसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो हम चलते हैं पीछे। देखिए हमने यहाँ पर अगर आप मान देखें तो अल्फा का मान क्या है हमारे पास, 2 डेल्टा/a। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो डेल्टा का मान भी निकाल सकते हैं। देखो डेल्टा का मान कितना निकल जाएगा, अगर डेल्टा का मान निकालना चाहें तो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। डेल्टा का मान होगा a α/2। क्या निकल जाएगा, a α/2। तो हम ये मान रख लेंगे यहाँ पर। देखिए तो बराबर a की घात 2/4, और यदि मैं डेल्टा का मान निकालना चाहूं तो जैसा मैंने कहा था अभी आपसे, डेल्टा का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल्टा का मान हो जाएगा a α/2। ये लिख लेता हूं मैं, a α/2, a α/2 और उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस ये होगा b का वर्ग, उसके बाद 4 फिर से वैसा का वैसा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो क्या मान आ जाएगा मेरे पास, मुझे अल्फा के बाद बीटा में मान देना है। तो देखो अगला जो मान होगा ये हो जाएगा b β/2। क्या लिख सकता हूं इस समय, b बीटा और बटा आ जाएगा 2, और इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ पर है c का वर्ग और यहाँ पर भी है 4, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा गामा और बटा 2, और पूरे का यहाँ भी कितना हो जाएगा, वर्ग। और ये सभी मान मैं कहाँ से रख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने समीकरण जो एक बनाई थी यहाँ से मान निकाल निकाल के रखे जा रहे हैं। तो मैं इसका कारण भी आपको दे देता हूँ यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, समीकरण 1 का प्रयोग किया है। तो समीकरण 1 से, जिससे आपको ये बात अच्छे से याद रहे। अब देखिए अब जो कटेगा हम उसे काट लेंगे, और जो बचेगा हो सकता है हमारा वही आंसर हो। तो बराबर देखिए 2 का वर्ग कितना है, 2 का वर्ग 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर होगा a का वर्ग, उसके बाद बनेगा अल्फा का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा a का वर्ग, प्लस ये होगा b का वर्ग। देखो यहाँ भी 2 का वर्ग 4 से 4 कट जाएगा, तो ये होगा b का वर्ग, और उसके बाद बीटा का वर्ग। उसके बाद फिर ये होगा c का वर्ग, फिर यहाँ भी 4 से 4 कटेगा, तो फिर बनेगा c का वर्ग, और फिर हो जाएगा गामा का वर्ग। तो अब आप स्पष्ट रूप से एक बात कह सकते हो कि a स्क्वायर से a स्क्वायर भी घटेगा, तो 1/α² प्लस यहाँ पर आया 1/β² और प्लस 1 आया यहाँ पर गामा स्क्वायर। ये हमारा गामा स्क्वायर है ना। गामा को चाहे तो एक बार और लिख लेते हैं, ये लो गामा स्क्वायर को एक बार और लिख लेते हैं हम सुविधा के लिए। तो ये होगा हमारे पास गामा स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है बायां पक्ष। यही था हमारे पास बायां पक्ष, और यदि बायां पक्ष आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।